सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कई बड़े फैसले आज आपने लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी की प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार हमारी कैबिनेट की बैठक में अनेक ऐसे फैसले हुए हैं जिससे प्रदेश की जनता को फायदा होना चाहिए। आज हमने एक ऐसा बिल हम लोग राजस्थान की विधानसभा में लेकर आने वाले हैं जो समुदाय विशेष का हो, व्यक्ति विशेष हो, समाज विशेष हो, कोई भी व्यक्ति हो जो किसी अपने पड़ोसी को, किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को जबरन खरीदना चाहता है, उसको बेचने के लिए मजबूर करता है, तो वो अब आने वाले समय में नहीं होगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा। डीएम स्तर की स्वीकृति के बिना उसकी प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ में नॉन बेनेबल जो है ऑफेंस वो बनेगा और उसके खिलाफ में सज़ा का प्रावधान भी है। जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी उसके खिलाफ में कानून बहुत आवश्यक है। गुजरात में हो गया, आसाम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, अब राजस्थान की बारी है। तो धर्मांतरण विरोधी बिल जो आया था वो आज भी देश में नंबर 1 बिल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब विधानसभा के सत्र आएंगे तब अनेक प्रदेश जो हैं वो इस प्रकार का बिल लेके आएंगे। जो हमने जो बिल लिया है उसको भी अनेक प्रदेश उसको स्वीकार करेंगे। आज प्रदेश की आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति के मन में डर नहीं रहे, भय नहीं रहे और अपनी प्रॉपर्टी का मालिक खुद बना रहे। इसके लिए बिल लाया जाना आवश्यक है और विधानसभा में डंके की चोट पर उसको पास करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बिल संप्रदायों को लड़ाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, पिछले 6-8 महीने में और लगभग 12 महीने से बात करें तो उनकी जो दुर्गति हुई है कांग्रेस की, वो अनेक मुद्दों पर जनता के बीच में गए, लेकिन जनता ने उनको ठोकर मार के भगा दिया। पहले एसआईआर का मुद्दा था, नहीं चला। अरावली का मुद्दा था, नहीं चला। पंचायत के परिसीमन का था, नहीं चला। और अब ये आए हैं इसके ऊपर कि भाई इस प्रकार का बिल है। तो जो भी कोई प्रदेश की जनता के हित में होगा, हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने वाला कोई बिल होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने फैसला किया है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है। प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये राजस्थान सरकार कभी इनसे डरने वाली नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि जितना जोर कांग्रेस को लगाना वो लगा ले। वो तो गुजरात में जो फैसला हुआ था, कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको हार का सामना करना पड़ा, उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया गया था। क्या प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का मालिक है, आप कोई असामाजिक तत्व आके उसको कहेगा नहीं इसको मुझे लेना है, तो आपके पड़ोसी की ज़मीन को, पड़ोसी के मकान को मैंने ले लिया, आपको बेचना पड़ेगा, क्या वो बेचना पड़ेगा? क्या उसको सुरक्षा नहीं चाहिए? ये सुरक्षा देने का कानून है जिसको सरकार लेके ये लोगों की तकलीफों को समझा है। हमने चोमू के अंदर घटनाएं देखी हैं, करौली के अंदर देखी है, जयपुर परकोटे के अंदर देखी है, जोधपुर के अंदर देखी है, उदयपुर के अंदर हमने देखा है। ये कानून इसलिए आवश्यक, असामाजिक तत्वों के उपद्रव पर, दंगों पर रोक लगे और एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना के रखें, इसके लिए वो आवश्यक है। एसओजी का बड़ा खुलासा भी हुआ है उमर सीट के लिए, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और युवाओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नकारात्मक तो गई है कि किस तरह से 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें ओएमआर सीट को बदल दिया गया, उसमें अलग से ये चीज़ें कर दी गई, जो साइन नहीं लिए गए। ये बड़ा मामला सामने आया। देखिए, 2019 में 3 परीक्षाएं हुई थी। 3 परीक्षाओं के 2019 में परीक्षाएं हुई, परिणाम आए और परिणाम से पहले कुछ लोगों ने इसमें मिलीभगत करके कर्मचारी चयन आयोग, चयन बोर्ड जो हैं उसके कुछ सदस्यों के साथ मिलकर के, कुछ प्राइवेट संस्था जो एक एजेंसी को हायर किया था उनके साथ मिलकर के एक खेल रचा गया, षड्यंत्र रचा गया भ्रष्टाचार का और परिणाम को डिस्टर्ब करने का। 2019 में जब यूपी के अंदर 61 लाख रुपए की जो पैसे थे वो बरामद किए गए, पूछताछ हुई तो बताया कि हम राजस्थान में इन 3 परीक्षाओं में लोगों से मिलीभगत करके वो भ्रष्टाचार किया और पैसे लिए हैं। यूपी पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सूचना दी, राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी प्रकार कोई जांच नहीं हुई। जांच के नाम पर 2 लोगों को जो कर्मचारी चयन बोर्ड में शामिल थे उन्हीं लोगों को आईओ बनाया गया। आईओ बना करके उनको जाँच दी गई, 5 साल ठंडे बस्ते में चली। अब हमारी सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया। 30 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, नामजद, अन्य अज्ञात लोग भी शामिल हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वो सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस सरकार के समय किए हुए घोटाले, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर हो, जिसमें सबसे बड़ा युवाओं के साथ में जो ये कुठाराघात हुआ है, उनके जो सपनों को चूर चूर किया गया कांग्रेस सरकार के समय, वो घोटाले एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की लंबी लिस्ट है घोटालों की। ये घोटालाबाज पार्टी है कांग्रेस की, हाँ, और उसके घोटालों की लिस्ट में एक और ये काला अध्याय जोड़ा है।
हमेशा याद रखा जाएगा। जब गोविंद सिंह डोटासरा जैसा शिक्षा मंत्री हुआ करता था, इससे पहले आज़ादी के समय इतने घोटाले कभी नहीं हुए जो डोटासरा जी के समय हुए हैं। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए। किसी मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा दे हाँ हमसे ट्रांसफ़र के पैसे लिए जाते, आप हंसते हो, तो मुझे लगता है कि ये कहीं भी समझदारी नहीं है। लेकिन क्या करें, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा था, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी, सबके सामलाती हिस्से होते थे, तो कोई नहीं बोलता था। आज मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और परीक्षाओं के नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कानून के साथ उनके साथ में कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए उनको डर है कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर गोविंद सिंह डोटासरा जी का आ जाए, इसलिए वो बार बार ये कहते हैं कि बड़ी मछली कब पकड़ेंगे, पकड़ हो सकता है एक दिन इस प्रकार की घटना उनका नाम भी आ जाए। होंगे अगर शामिल तो उसको कोई बचाने वाला कोई नहीं आएगा, ये तय है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जिनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है उस मामले में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा अगर शामिल रहेंगे तो वो भी जल्द जेल में जाएंगे। उन्होंने ये कहा है बड़ा हमला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है। वहीं जो आसाम क्षेत्र के लिए जो बिल लेके हैं उसके लिए कहा कि बहुत ज़रूरी था। चौमू की घटना को लेकर और करौली की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, ऐसे में ज़रूरी हो गया था बिल लाना, उनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।